इस अभिजीत दीपके से हमने पहले ही कहा था कि सुधर जा, लेकिन नहीं सुधरा। और अब अभिजीत दीपके बचा है, लेकिन वहाँ से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है, उन्हें डिटेन कर लिया है। लेकिन जिस तरह से ये केंद्र सरकार के विरोध में काम कर रहे थे और जिस तरह से इन्होंने देश के युवाओं को धोखा दिया है, इसको भी सोचना चाहिए। देखिए, स्टूडेंटों का मुद्दा था, 22 लाख स्टूडेंटों का पेपर लीक हुआ था, करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी रातों रात फेसबुक इंस्टाग्राम पर वायरल होती है। उसके बाद अभिजीत दीपके सोचता है कि मैं भारत जाकर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाऊं और अपनी छवि सुधारूं। देखिए, जिस तरह से अभिजीत दीपके काम कर रहा था और उसके साथ मिल गए सोनम वांगचुक, दोनों मिलकर एक खिचड़ी पका रहे थे और वो सोच रहे थे कि अन्ना हजारे का जिस तरह से आंदोलन हुआ था उसी तरह से हम एक आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पर। केंद्र सरकार ने भी उनको मंजूरी दे दी, 21 दिन की हंगर स्ट्राइक चली, सब कुछ हुआ। लेकिन इस बीच में क्या इन्होंने उन स्टूडेंटों की बात की जिनका पेपर लीक हुआ? क्या इन्होंने उन बेरोजगार युवाओं की बात की जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं और वो परेशान हैं? क्या इन्होंने उन गरीबों की बात की जो गरीबी से परेशान हैं? नहीं। यहाँ पर बातें क्या क्या हुई? यहाँ पर बातें हुई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की, यहाँ पर बातें हुई माता सीता के पति को लेकर, यानी माता सीता का भी अपमान किया गया, यहाँ पर भगवान राम का भी अपमान किया गया और हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया गया। तो जो स्टूडेंट थे वो कहाँ के थे? कोई अफ्रीका के स्टूडेंट आए थे या फिर चाइना के स्टूडेंट आए थे जिनकी लड़ाई लड़ने ये जंतर मंतर पर आए थे। अगर इनको जंतर मंतर पर स्टूडेंटों की लड़ाई लड़नी थी तो फिर इन्हें स्टूडेंटों की बात करनी थी, इन्हें हिंदुओं की बात नहीं करनी थी, इन्हें मुसलमानों की बात नहीं करनी थी, इन्हें ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा नहीं देना था। इन्हें बात करनी थी बेरोजगारी की, इन्हें बात करनी थी पेपर लीक की, इन्हें बात करनी थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की। लेकिन यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात नहीं हुई, बातें हुई इधर उधर की। यानी यह जो हंगर स्ट्राइक की जा रही थी, यह जो आंदोलन चलाया जा रहा था, ये पहले से ही भटका हुआ आंदोलन था। इनके पास ना तो कोई स्ट्रेटजी थी, ना कोई इनके पास ऐसी कोई योजना थी कि जिससे ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। लेकिन ये जो विफल आंदोलन इन्होंने किया, इसके बाद जो छात्र थे जिनको उम्मीद लग रही थी सीजेपी से कि कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर कुछ ऐसा करेगी जिससे हमारे सामने जो समस्या आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं, तो अब ये कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर आ चुकी है। हमारे मुद्दों की बात होगी, केंद्र सरकार कुछ सुनेगी तो कुछ सुधार होंगे। दोस्तों, सोनम वांगचुक को जब वहां से उठाया गया उसके बाद जिस तरह से लोग निकल कर आए, क्या आपको लग रहा है ये लोग और इनके बच्चे भारत में पढ़ेंगे या फिर रोजगार तलाशेंगे या फिर वो भी नीट का एग्जाम देंगे? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जिस तरह से ये लोग निकल कर आए सोशल मीडिया पर और कहने लगे कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया गया है, हमारा दिल बहुत आहत हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि यहाँ पर केंद्र में जो सरकार है वह लोकतंत्र की सरकार नहीं है। तो दोस्तों, आप उस गरीब की आवाज़ सुनिए जिस गरीब के मुद्दों को ये खा गए, जिस गरीब युवा के मुद्दों को इन्होंने खा लिया। मुद्दा था नीट पेपर लीक, मुद्दा था बेरोजगारी, मुद्दा था शिक्षा व्यवस्था में सुधार, लेकिन इनके जो मुद्दे थे वो बिल्कुल अलग थे। तो इस बात को देश का गरीब युवा समझ चुका था, इसलिए इनके इस धरना प्रदर्शन से दूर था। तो दोस्तों, मैं आज भी फिर कहना चाहूँगा आपसे कि इन जैसे लोगों के धरना प्रदर्शन से दूर रहें। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उससे आप सावधान रहें। यह बहुत बड़ी साजिश के तहत चलाया जा रहा है, बहुत बड़ा सिस्टम है इसके पीछे और जिसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है, देश के युवाओं के भविष्य को खत्म करने का काम कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के भविष्य को खा गई, इस बात को कहने में कोई गुरेज वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस समय पर युवा रोड पर उतरता उस समय पर सरकार को बातें माननी पड़ती और सरकार सुधार करती। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की बात नहीं सुनी। अपना नैरेटिव सेट करने के लिए इसने जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक की और विफल हंगर स्ट्राइक की और आंदोलन खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं रहा वहाँ पर, केवल वहाँ पर रील और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर जाकर देखोगे तो कुछ नहीं है। अच्छा,
एक बात बताइए, कल अभिजीत दीपके ने जिस तरह से लोगों से अपील की कि आप जहां से भी हमें समर्थन कर रहे हैं वहीं पर जाकर में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। किसी प्रदेश से, किसी जिले से, किसी गांव से, किसी शहर से कोई खबर निकलकर सामने आई कि अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को ख़त्म ना किया जाए। वहीं आप देखिए किस तरह से आंदोलन जब अन्ना हजारे का हुआ था तो पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई थी और पूरे देश से अन्ना हजारे को समर्थन मिल रहा था। और जब पूरे देश से अन्ना हजारे को समर्थन मिल रहा था तो उस समय पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अन्ना हजारे से बात की और अनशन तुड़वाया। लेकिन यहाँ पर आपके पास 1000 लोग इकट्ठा नहीं है और आप बात करते हो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा। अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का लिया जाएगा। तो देखिए, क्या ये नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले सकते हैं? इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, इनके पास कोई विचारधारा नहीं, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं और बात करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेने की। तो आखिरकार आपने ऐसा देश के युवाओं के लिए क्या कर दिया है, या फिर आपके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उन्होंने देश के युवाओं के लिए क्या कर दिया है? क्या उनके बच्चे इस देश में पढ़ते हैं? आप जब बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत थी तो उसी समय पर दिक्कत होनी चाहिए थी जब यहाँ से पढ़कर आप बॉस्टन यूनिवर्सिटी जा रहे थे। उसी समय पर आपको कहना चाहिए था कि ये जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है इसमें सुधार की ज़रूरत है और ये सुधार नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मुझे बॉस्टन यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है। वहाँ पर जाकर आपने देखा कि देश का युवा परेशान है और वहाँ से आपने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी और वहाँ से देखते ही देखते आपके मिलियंस में फॉलोअर हो गए। तो आपने सोचा देश में जो आक्रोश है उस आक्रोश के जरिए मैं सत्ता हासिल कर सकता हूं, मैं अपना चेहरा चमका सकता हूं। और इसमें साथ दिया आपका सोनम वांगचुक ने। सोनम वांगचुक भी एक गलत ट्रैप में फंस गए और उनकी जो छवि थी वह अब खराब हो चुकी है। अगर केंद्र सरकार ने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो बीएनएस की धारा 226 के तहत अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को जेल जाना पड़ सकता है। बाकी जानकारी आपको देते रहेंगे। सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अफवाहें आ रही हैं, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, धन्यवाद।